बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। आज ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है हमारे पास बेसन, तकरीबन है मेरे पास 1 पाव बेसन, और साथ ही हमारे पास ये है बाउल। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में हम इस 1 पाव बेसन को शामिल कर देंगे। इसे शामिल करने के बाद इसे हमें चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स करना है ताकि कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। बेसन को हमने पहले छान लेना है। छानने से ये होगा कि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली नहीं बनेगी बगैर छाने। अगर इसे पानी में हम हल करेंगे तो इसके अंदर लम्स या गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, इसे अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है। आप सोच रहे होंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं करी मसाला। बहुत ही मज़े की करी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 1 अदद प्याज, इसे करना है बारीक चॉप, और साथ ही हिसाब से मिर्च, इसे भी हमने 1 अदद बारीक चॉप कर लिया। चलें अब चलते हैं इसकी अगले प्रोसीजर की तरफ। आ जाइए, ये हमारे पास आधा किलो तकरीबन दही थी। इसे हमने 1 जग पानी में डाल के अच्छा सा ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हुआ, इसमें शामिल करेंगे अपना ये बेसन, जिसे हमने अभी अभी आपके सामने पानी में मिक्स किया था। सारा बेसन शामिल करेंगे अपनी इस दही वाले पानी में और करेंगे इसकी अच्छी सा मिक्सिंग ताकि कोई गुठली इसके अंदर बनने ना पाए। जैसे ये मिक्स होगा इसे हमने छोड़ देना है हल्की हल्की आग के ऊपर। ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। आग हमें तेज़ नहीं रखनी, चूल्हे का बहुत ही आहिस्ता रखना है। और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम अच्छा सा पकाएंगे ताकि हमारा बेसन इसमें अच्छा सा पक जाए। इसमें और क्या चीज़ ऐड करेंगे, रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ ताकि तमाम पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई चीज़ आपकी स्किप ना हो, आपकी कड़ी बने बहुत ही मज़े की, लाजवाब। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा। इससे होती है हमारी हौसला अफजाई और हमें मिलता है आपकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम। जो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। चलें, ये देखिए, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये हो चुकी है अच्छी सी मिक्स। अब हमने इसे छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। स्टेप 2 की तरफ 2 चम्मच इसमें लिए हमने घी, इसमें डाला था 1 अदद प्याज, उसी के हमने हल्का ब्राउन, जैसे प्याज हमारा हल्का ब्राउन होना शुरू हुआ इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारी मिर्च का कलर अच्छा सा निकल आए। जैसे ये कलर निकलना शुरू हुआ इसे अब हमने चूल्हे से उतार लेना है। चलेंगे, ये हमने जो तड़का बनाया था प्याज और लाल मिर्च का, ये हम शामिल करेंगे अपने इसी दही वाले मिक्सचर में। शामिल करने के बाद थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर दही वाला मिक्सचर ताकि ये भी इसके अंदर शामिल हो जाए। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये बेसन इसमें अच्छा सा पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए चलते हैं अपने करी पकौड़ा के स्टेप 2 की तरफ। सबसे पहले इसमें हमने लिया है तकरीबन 1 पाव बेसन। इसमें हमने डाला है नमक, मिर्च, खुश्क धनिया, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, और साथ ही हमने 1 अदद बैंगन को हमने रफली सा चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। खुश्क धनिया इसमें हमने पीस के नहीं डालना बल्कि इसमें हमने खुश्क धनिया को कूट के डालना है। हाथ से मसल के डालें या फिर इसे कूट के डालें। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अब पानी। आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे प्यारे प्यारे हाथों से। धीरे धीरे इसमें पानी डालें और उसके साथ इसे मिक्स करें। अगर एक ही दफ़ा आपने तमाम पानी यूज़ कर लिया तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और मज़ीद वो पतला हो जाएगा, फिर उसका संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, साथ चम्मच की मदद से हमने इसे मिक्स करते जाना है। लीजिए जनाब, ये हो गया अच्छा सा हमारा बैटर तैयार बेसन का। बनेंगे इसके बहुत ही मज़े के अपने बैंगन वाले पकोड़े जो हम यूज़ करेंगे आज करी पकौड़ा विद राइस के साथ। ये तैयार हो गया। और साथ ही हमने हाथ के हाथ ये तैयार किए थे चावल, इन्हें हमने उबाल लिया है। इसे ओवर कुक नहीं करना, ये देखिए इतना हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से जब करेंगे तो ये चावल की एक कनी बाकी रहनी चाहिए। इसे हमने नमक भी नहीं डाला, घी भी नहीं डाला, बगैर नमक बगैर घी के तकरीबन 1 पाव चावल था जिसे हमने उबाल लिया। अब चलते हैं अपने करी के स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करेंगे अपना घी गरम और इसके लिए जो हमने बनाया था अपने पकौड़ों वाला टेक्सचर का आटा वो शामिल करेंगे। इसमें बारी बारी 1 बाय 1 करके इसमें शामिल करेंगे अपना ये
पकौड़ों वाला टेक्सचर। छोटे छोटे पकौड़े हम डालेंगे इसके अंदर। चलिए अब इसे देंगे हम मौका ज़रा पकने का। चम्मच इसमें नहीं हिलाएंगे बल्कि इसे ठहरने का मौका देंगे। जैसे ही नीचे से ये पकेंगे खुद ही कलर आएगा तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इस पे कलर आना शुरू हो चुका है। जैसे कलर आना शुरू हुआ हमने इसे पलटते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। ये तमाम पकोड़े बैंगन के हम अपने पलट चुके हैं। ये देखेंगे बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर इन पे आ चुका है। नीचे वाला हिस्सा भी इसका पक चुका है। दोनों साइडों पे कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है। अब हमें इसे निकाल लेना है और इसके बाद अपने तमाम बाकी पकौड़े भी इस तरीके से हम बना लेंगे। दोस्तों आ जाएंगे। सबसे पहले अपनी करी पकौड़ा तैयार करने के लिए हमने बनाना है इसका तड़का। इसे 3 से 4 चम्मच हमने डाला है इसके अंदर घी और साथ इसमें डालेंगे ये हमारे पास 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसे हमें हाथ की मदद से मसल के इसमें डालना है। इसके कूट कर इसका पेस्ट नहीं बनाना बल्कि हम इसे मसल के डालेंगे। थोड़ा सा ज़ीरे को पकने देंगे। ये देखें जी करी हमारी तैयार हो चुकी है। साइडों से हमारा घी इसका निकल आया है। ये देखिए जब आएगी इस स्टेज में इतनी हमने इसे गाढ़ी रखनी है। इससे ज़्यादा पतला या इससे ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं रखनी स्टेज पे। अब हमें इसमें शामिल करना है ये हमारे पास वो तड़का जो हमने अभी बनाया है ज़ीरे का। इसे शामिल करेंगे इसके अंदर। ये हो गई हमारी शामिल ज़ीरे का तड़का और साथ ही ये जो पकोड़े जो हमने अभी बना के रखे थे ये भी शामिल करेंगे हम अपनी इसी कड़ी के अंदर। पकोड़े भी शामिल कर देंगे। आधे पकोड़े हम यहाँ शामिल करेंगे, आधे पकोड़े बचा लेंगे, उन्हें हम शामिल करेंगे अपने अगले स्टेप में। चलिए ये हो गया हमारा स्टेप मुकम्मल। कड़ी हो गई हमारी तैयार। ये ले फाइनल टच देंगे हम इसे अपने प्यारे से बाउल में। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। लीजिए जनाब बहुत ही मज़े के हमारे कड़ी पकौड़ा राइस तैयार हो चुके हैं। ऊपर टच देंगे हम थोड़ा सा पुदीना। साथ ही हमारे ये बचे हुए थे जो पकोड़े जो हमने रखे हुए थे ये भी इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर हमें डालना है ये चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद ये हमारे पास राइस उबले हुए जिन्हें हमने प्लेन उबाल लिया था ये अपने कड़ी पकौड़े के साथ हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।